हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कोरोना का लहर, कोरोना का कहर लगातार जारी है। दिन प्रतिदिन कोरोना अपना विकराल रूप ले रहा है। गुरुवार की बात करें तो कोरोना से पिछले 24 घंटे में मधुबनी जिला के सकरी थाना क्षेत्र के पठिया गांव के एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 3.5 दर्जन से ऊपर लोग संक्रमित हो गए हैं। सिर्फ यह 24 घंटे की बात है। इस रफ्तार से यह कोरोना अपना पांव पसार रहा है, लोगों को संक्रमित कर रहा है कि प्रत्येक दिन 1 लाश कोरोना वार्ड से निकल रही है। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि कोरोना का यह रूप कितना विकराल है और यह किस तरह से लोगों को अपने चपेट में ले रहा है, निगल रहा है। एक दिन में 3.5 दर्जन लोग संक्रमित हो गए। यानी पिछले साल की बात करें 2020 की, तो इतने संक्रमित लोग एक दिन में नहीं होते थे, जबकि यह 2021 की बात कर रहे हैं, अप्रैल महीने की। तो इसमें सिर्फ एक दिन में 1.5 दर्जन, तो एक दिन में फिर 2 दर्जन, और आज सिर्फ 24 घंटे की बात करें तो गुरुवार में 3.5 दर्जन लोग कोरोना से संक्रमित हो गए हैं, जबकि एक की मौत हो गई है। यह सकरी मधुबनी जिला के सकरी थाना क्षेत्र के पठिया गांव का रहने वाला है, जिसकी मौत हो गई। यह कोरोना वार्ड में भर्ती था। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर एस.एन. सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ, डीएमसीएच के सामने लहरियासराय। दरभंगा के प्रमुख निजी अस्पतालों में कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज हेतु उनके प्रबंधकों के साथ जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में बैठक हुई। प्रमुख निजी अस्पतालों में कोविड-19 के संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए सामान्य आईसीयू एवं वेंटिलेटर वार्ड में उपलब्ध बेड का 50% स्थान सुरक्षित रखने का निर्देश उन्होंने दिया। अगर कोई कोरोना संक्रमित मरीज अपना इलाज कराने किसी निजी अस्पताल में जाता है, आपको उन्हें एडमिट कर उनका इलाज करना होगा। अगर किसी के इनकार करने की जानकारी मिलेगी तो संबंधित अस्पताल के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि निजी अस्पताल के प्रबंधकों को अपने अस्पताल में उपलब्ध कुल बेड में से 50% बेड कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए सुरक्षित कर लेने तथा वहां कोविड-19 के प्रोटोकॉल के अनुसार इलाज की व्यवस्था कर लेने का निर्देश दिया गया। कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए निजी अस्पताल की दर के संबंध में दरभंगा के सिविल सर्जन डॉक्टर संजीव कुमार सिन्हा ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार द्वारा निजी चिकित्सा संस्थानों में कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज हेतु प्रतिदिन का दर निर्धारित किया गया है। सभी शहरों जिलों को 3 श्रेणी में बांटा गया। पटना को ए श्रेणी में, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, गया एवं पूर्णिया को बी श्रेणी में तथा शेष अन्य जिलों को सी श्रेणी में रखा गया है। दरभंगा को बी श्रेणी में रखा गया है और बी श्रेणी के लिए NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल के लिए सामान्य रूप से कोरोना संक्रमित बीमार के लिए आइसोलेशन बेड, ऑक्सीजन के साथ, सपोर्टिव केयर के साथ 8,000 रुपये, गंभीर रूप से कोरोना संक्रमित बीमार के लिए आईसीयू में बिना वेंटिलेटर के देखभाल के लिए 12,000 रुपये तथा अति गंभीर रूप से कोरोना संक्रमित बीमार के लिए वेंटिलेटर के साथ आईसीयू में देखभाल के लिए 14,400 रुपये प्रतिदिन का दर निर्धारित किया गया है। वैसे अस्पताल जो NABH से मान्यता प्राप्त नहीं है में सामान्य रूप से बीमार को आइसोलेशन बेड, ऑक्सीजन के साथ, सपोर्टिव केयर के साथ के लिए 6,400 रुपये, गंभीर रूप से कोरोना संक्रमित बीमार के आईसीयू में बिना वेंटिलेटर के देखभाल के लिए 10,400 रुपये तथा अति गंभीर रूप से कोरोना संक्रमित बीमार के लिए वेंटिलेटर के साथ आईसीयू में देखभाल के लिए 12,000 रुपये प्रतिदिन का निर्धारित किया गया है। जिला अधिकारी ने कहा कि कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के दौरान यदि किसी निजी अस्पताल के स्वास्थ्य कर्मी की मृत्यु हो जाती है तो उसे 50 लाख रुपए स्वास्थ्य बीमा के मिलेंगे। सरकार द्वारा सभी स्वास्थ्य कर्मियों का 50 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कराया गया है। यदि किसी की मृत्यु कोरोना से होती है
तो उसे 4 लाख रुपए मुहैया कराई जाती है। कोरोना के जैसे जैसे संक्रमित मरीजों की संख्या ज्यादा हो रही है, मास्क चेकिंग अभियान भी तेज पकड़ रहा है। घर से निकलने से पहले अपना चेहरे पर मास्क जरूर लगा लें, नहीं तो आप पकड़े जाएंगे और पकड़े जाने पर 100 से लेकर 50 रुपए तक का जुर्माना भी फाइन करना होगा। वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर लहरियासराय थाना की पुलिस की ओर से बाकरगंज लहरियासराय मुख्य सड़क पर मास्क चेकिंग अभियान चलाया गया। पांव पैदल चलने वाले तक के लोगों से भी जो बिना मास्क थे ऐसे लोगों से 50 रुपए का जुर्माना किया गया। जुर्माना काट कर फाइन का पर्ची थमाया गया। यानी यह एक सीख है कि आप घर से निकल रहे हैं तो कोरोना काल का यह समय चल रहा है और ऐसे में आप सुरक्षित रहें, अपने चेहरे को ढक कर रखें ताकि आप पर कोरोना का प्रकोप न हो, आप संक्रमित न हो और दूसरे के आप संपर्क में ना आए। इसलिए यह जुर्माना फाइन किया गया है। 100 से 50 रुपए तक का जुर्माना फाइन करके उन्हें पर्ची थमाया गया। बाकरगंज चल रहा है, मास्क का चेकिंग चल रहा है, नो पार्किंग का चेकिंग चल रहा है। 4-5 आदमी के फाइन किए हैं अभी तक। प्रावधान तो 100 रुपया है, लेकिन हम लोग काटते हैं 50 रुपया। हाँ, उज्जत होता है, लोग देना नहीं चाहता है जी। अभी तक तो चल रहा है। यहाँ से लहिया चौक, वैद्यनगर, थाना रोड में ऐसे काटते हैं। जगह जगह चेकिंग करते हैं, जिनको मास्क नहीं लगा हुआ रहता है उनको फाइन काटते हैं। जी बढ़िया पुलिस पदाधिकारी के रामउदार यादव, ये लहरियासराय थाना अंतर्गत। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। कोरोना का कोहराम चरम पर है। ये 15 अप्रैल 2021 को है, लेकिन 21 की याद हम करते हैं 20 में। ठीक 15 अप्रैल 2020 को क्या स्थिति थी। लॉकडाउन का 21 दिन समाप्त हो चुका था और उसकी दूसरी पारी शुरू हो गई थी, जो 3 मई को इसकी मियाद पूरी होने वाली थी। जिंदगी ठहरी हुई थी और उसमें जिंदगानी तलाशने की कोशिश में लोग थे। आवश्यक सामान के लिए बाहर निकलते थे तो पूछताछ होती थी, कहीं डंडे खाने पड़ते थे, कहीं जुर्माना भरना पड़ता था, कहीं गाड़ियां जब्त होती थी, कहीं फजीहत होती थी। कोरोना काल में पूरे चरम पर स्थिति थी। लॉकडाउन कहे या जनता कर्फ्यू कहे या कर्फ्यू कहे, घरों में कैद थे लोग। कोरोना से कैसे बचा जाए, कोरोना दरभंगा में प्रवेश नहीं किया था। 22 मार्च को बिहार में वो आ गया था, लेकिन चारों ओर से ऐसी कोशिश कि दरभंगा को बचा लिया जाए, कोरोना को आने नहीं दिया जाए। और इसी जद्दोजहद में बाहर से आने वाले हर लोगों की पड़ताल, अगर आपके कोई पड़ोस में भी आ गए तो कंट्रोल रूम पर सूचना और फिर उसे 14 दिन तक जो सरकार ने क्वारंटीन सेंटर बनाया था उसमें भेजने की कार्रवाई। रिश्ते को तार तार करता, रिश्ते का व्याख्या करता कोरोना चरम पर था। और ऐसी परिस्थिति में जब लोगों को अनाज की भी किल्लत होने लगी तो कई स्वयंसेवी संस्था ने प्रशासन के सहयोग से भूखों के लिए खाना तक वितरण करना शुरू किया। जानवर भी बाहर टहलते थे, लेकिन कोई बाहर अनाज वगैरह खाना वगैरह नहीं फेंकता था। ऐसी परिस्थिति में ये भी मरने लगे थे, तो जानवरों की देखभाल करने वाली संस्था और अन्य सामाजिक लोगों ने इनकी भी सूध ली। रामनवमी कोरोना की भेंट चढ़ गया था। रमजान आने वाला था। वर्तमान में रमजान शुरू है, लेकिन साफ लग रहा था कि 3 मई तक कुछ होने वाला नहीं है। दूसरी पारी लॉकडाउन की चल रही थी, उसका पहला दिन था, यानी
25 मार्च से 21 दिनों का जो कोरोना का लॉकडाउन था, 14 अप्रैल को उसकी मियाद पूरी हो गई थी। 15 अप्रैल से 3 मई तक ये दूसरी पारी। लेकिन आज हम बात करें 1 साल बाद के बाद, तो फिर बीच में सामान्य स्थिति होते होते कोरोना ने दूसरी बार अटैक किया। जो लोग बोल रहे थे कि कोरोना कुछ नहीं है, कोरोना ने अपना कोहराम दिखा दिया और इस बार पूरे डबल अटैक में आया है। पहले गले से, खराश से इसकी पहचान हो जाती थी, लेकिन अभी जो चिकित्सकगण विशेषज्ञ बताते हैं ये सीधे फेफड़े में उतर रहा है। अप्रैल माह की बात करें तो आधा दर्जन लोग जान गंवा चुके हैं दरभंगा में। 2 लाख से ऊपर पूरे देश में संक्रमित जब 1 लाख भी नहीं पूरा था, तो समझ सकते हैं कोरोना का यह डबल अटैक है 1 साल के बाद। लोगों को लगा कि वैक्सीन आ गया और जंग हम जीत गए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जंग जारी थी, कोरोना सुस्त था और आप भी सुस्त पड़े और कोरोना ने यही बाजी पलट दी। कोरोना चरम पर है और हम फिर बैकफुट पर है। लापरवाही हमने इतनी बरती कि कोरोना को आने का पुनः मौका दिया और स्थिति ऐसी बन गई कि कोरोना से हम दूसरी बार जूझ रहे हैं। पहला जो महामारी 1918 में आया, स्पेनिश फ्लू, 20 माह तक कहर बरपाया। इतिहास बताता है कि उसका भी दूसरा अटैक था और वो अटैक दूसरा इतना ताकतवर था कि पहले लहर से ज़्यादा मौतें दूसरे लहर में हुई। कोरोना भी कुछ इसी तरह अपना रूप दिखा रहा है। जैसे जैसे गर्मी की तपिश बढ़ रही है, कोरोना का प्रकोप भी बढ़ रहा है। महाराष्ट्र में तो इसने कहर बरपा दिया है। नाना करते करते 15 दिनों का कर्फ्यू, और उत्तर प्रदेश से लेकर केरल, पंजाब तक, और अब लहर बिहार तक। दरभंगा भी इससे अछूता नहीं। 2 दर्जन संक्रमित मिलने के बाद 1 मौत दरभंगा के कोरोना वार्ड में पुनः हुई। 15 अप्रैल 2021 को 130वां सब निकला, यानी सब निकलना जारी है। वैक्सीनेशन भले हो जाए, लेकिन हमें मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंस बनाना, 2 गज की दूरी अपनाना, इसे हम भूलने लगे। कोरोना ने फिर याद दिला दिया। हमारी ड्यूटी बढ़ गई है और जंग अभी बाकी है। जंग जीतना है तो सामूहिक रूप से लड़ना होगा। कागज पर जंग नहीं लड़ा जा सकता। सड़कों पर, घर में रहकर, कोरोना से डर कर और सुरक्षा मानक अपनाकर लड़कर इसे परास्त करना होगा। तभी जंग जीतेंगे, कोरोना को परास्त करेंगे। जिंदगी हर कदम एक नई
अब जूनियर क्लास यानी क्लास 7 से लेके 12th की बोर्ड के प्रिपरेशन के साथ साथ नेशनल लेवल के एग्जाम जैसे नीट और जेईई का प्रिपरेशन करे आइडियल पाथ के साथ। इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी करवाने वाले सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों में शुमार फिजिक्स गुरु के सर द्वारा संचालित। हॉस्टल और ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा उपलब्ध। उमा सिनेमा के सामने गोरा डिजाइनर की बिल्डिंग में नाका 5 के निकट दरभंगा। मोबाइल नंबर है 9308296082 एवं 8409833709। पुलिसिंग व्यवस्था को लेकर पुलिस हेडक्वार्टर पटना की ओर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में पुलिस महानिरीक्षक के साथ ही वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम भी मौजूद थे, जिसमें विभागीय कार्रवाई से लेकर विभिन्न लंबित कांडों की भी समीक्षा की गई। विभिन्न कांडों में केस की क्या प्रगति है, इसकी भी समीक्षा हुई। कोविड-19 को लेकर पुलिस कर्मियों की भी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इन्हें मास्क लगाने को कहा गया। साथ ही साथ यह भी कहा गया कि पुलिस बैरक में जो बेड लगाई जाती है वह सट कर ना लगाएं। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए बेड लगाने की बातें कही गई। इसके साथ ही पुलिस विभाग के कई अहम बिंदुओं पर चर्चा हुआ। डीसी को प्रत्येक बृहस्पतिवार को पुलिस मुख्यालय की डीसी होती है, जिसमें पुलिस के कार्यों से संबंधित बहुत से बिंदु हैं। उन पर कुछ बिंदुओं पर जिलों के साथ चर्चा की जाती है।
जिलों द्वारा क्या कार्रवाई की जाती है, इसकी समीक्षा पुलिस मुख्यालय द्वारा की जाती है। उसमें बहुत से बिंदु होते हैं, विभागीय कार्रवाई होता है, फिर बजट मैटर होता है, कितने लोग लंबित हैं, कितने लोग छुट्टी पर हैं, ऐसे बहुत सारे बिंदु होते हैं। कहाँ बात की गई थी? हाँ, कहाँ बात की गई थी? ये पुलिस मुख्यालय द्वारा की जाती है। वहाँ पर एडीजी हेडक्वार्टर बैठते हैं ज़्यादातर, कभी कभी डीजीपी साहब भी रहते हैं और भी वरीय पदाधिकारी रहते हैं। कोविड-19 को लेकर जो गाइडलाइन है सरकार को, आप लोग जानते ही हैं। इसके अलावा जैसा आपके विषय में था कि जो पुलिसकर्मी हैं वो चूँकि फ्रंट लाइन वर्कर हैं, इसलिए उनकी सुरक्षा का पर भी ध्यान दिया जाए और वो जो प्रिकॉशन है वो सभी प्रिकॉशन पुलिस के लोग बरतें, मास्क लगाएं। पुलिस लाइन में भी जो बैरक्स हैं उनमें उसमें लोग बहुत सट के बेड जो लगाए जाते हैं वो न लगाएं। भीषण गर्मी, रमजान और कोरोना के बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर शिक्षक संघर्ष समिति के शिक्षक नेता शंभू यादव, नंदन सिंह, प्रमोद मंडल, सोनू मिश्रा के द्वारा लगातार विभाग से यह मांग की जा रही थी कि विद्यालय को प्रातःकालीन संचालित किया जाए एवं कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए गृह विभाग के द्वारा जारी निर्देश के आलोक में सभी कोटि के विद्यालयों में शिक्षकों की उपस्थिति 33% तक सीमित की जाए। इन मांगों पर संज्ञान लेते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी ने स्थापना शाखा में शिक्षक नेताओं से वार्ता की और वार्ता में उपस्थित शिक्षकों के साथ मंथन करने के उपरांत दोनों मांगों को शीघ्र निष्पादन का आश्वासन दिया। विश्वविद्यालय प्रशासन के तानाशाही रवैये एवं पुलिस प्रशासन के द्वारा छात्रों को कोरोना के नाम पर डराने और एफआईआर दर्ज करने की धमकी दिलवाने के विरोध में मिथिला स्टूडेंट यूनियन ने प्रदर्शन किया कुलपति भवन के सामने। देखिए, वैश्विक महामारी कोरोना चल रहा है। हम सबों को मालूम है कि कोरोना की महामारी चल रही है, जिसका सीधा इफेक्ट शिक्षा व्यवस्था पर पड़ी है। एक हमारे विश्वविद्यालय की जितना भी कॉलेज है वहाँ तो पहले से ही पढ़ाई लिखाई होता नहीं था, ऊपर से कोरोना महामारी के बाद जो भी पढ़ाई लिखाई होता था वो भी बंद कर दिया गया, सिलेबस चेंज कर दिया गया, नए तरीके से नए पद्धति से परीक्षा लिया गया। तो कुलपति के द्वारा हम लोगों को आश्वासन दिया गया था कि क्वेश्चन आसान पूछा जाएगा और कोविड को देखते हुए नंबर दिया जाएगा। पहला नंबर विश्वविद्यालय प्रशासन ने 10 तरह का जुमलेबाजी किया। पहले बोला ऑनलाइन परीक्षा होगा, पहले फिर बोला कि परीक्षा रद्द कर दिया गया है, फिर बोला सब्जेक्टिव एग्जाम लेगा, फिर बोला ऑब्जेक्टिव एग्जाम लेगा। 10 तरह का नियम बनाकर अंतिम में छात्रों से ऑब्जेक्टिव परीक्षा लिया गया और जब रिजल्ट आया गया तो एक बार फिर से जो परंपरा एक चला आया है ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय का, छात्रों को कम अंक देने का, प्रमोटेड करने का, फेल करने का, वही सिस्टम आज फिर से दोहराया गया है। इस बार कोविड-19 के बाद छात्रों का पार्ट 1 और पार्ट 2 का परीक्षा लिया गया, उसका रिजल्ट कुछ दिन पहले जारी किया गया। पार्ट 1 और पार्ट 2 में अधिकतर छात्रों को प्रमोटेड, फेल और या फिर कम अंक दिया गया है। यह विश्वविद्यालय की नियति बन गई है। हम लोग एकदम स्पष्ट मांग कर रहे हैं कि जो पढ़ाई लिखाई हुआ नहीं है, जो कुछ भी छात्र पढ़े लिखे नहीं है, उसको कोरोना महामारी को देखते हुए तत्काल पास किया जाए। जितने भी फेल प्रमोटेड है सबको पास करके अगली क्लास में प्रोन्नति दी जाए। हम लोगों की ये मांग है। खुल गया, खुल गया, खुल गया लोन पे फोन। सिद्धि मोबाइल मॉल लोन पे फोन 0% ब्याज पर ओप्पो, नोकिया, सैमसंग सहित सभी कंपनी के मोबाइल उपलब्ध हैं। मूसासा सिटी सेंटर, टावर चौक। मोबाइल नंबर 8292227569। तो आज ही लीजिए लोन पे फोन 0% ब्याज पर। संगठन विस्तार को लेकर जदयू सेवा दल के प्रदेश प्रभारी धीरज पांडे ने दरभंगा और मधुबनी के 4 कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की कटहलवाड़ी में। जदयू सेवा दल कार्यालय में बैठक में पंचायत स्तर से बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत बनाने पर बल दिया गया। तो आज दरभंगा के जो हमारे सबसे पहले दरभंगा और मधुबनी के हमारे दोनों जिलाध्यक्ष जो हैं उनके 4 साथी को बुलाया गया और कमेटी के बारे में जानकारी ली गई और सेवा दल पंचायत स्तर तक
अपने फौज को तैयार कर रही है। पार्टी के कवच के रूप में हम लोग हैं और सेवा दल का काम है सेवा करना पार्टी का। इसी क्रम में हम लोग अपने जिलाध्यक्ष मधुबनी और दरभंगा के हमारे राजीव जी जो प्रभारी हैं और साथ में सत्यनारायण जी हैं, ये 4 लोगों को बुला करके, अभी कोरोना का महामारी है इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग सब कुछ का ध्यान में रखते हुए हम लोग कमेटी को आगे बढ़ाना है। संगठन के विस्तार के संबंध में आज बुलाया गया था बातचीत करने के लिए, तो उसी संदर्भ में आज मिथिला की धरती दरभंगा में उपस्थित हुआ हूँ और जो आगे की कार्यक्रम तय होगी, आज यहाँ कुछ मधुबनी के साथी आए हैं और दरभंगा के साथी हैं, तो साथियों से विचार विमर्श का दौर चल रहा है। संगठन कैसे मजबूत हो उत्तरी बिहार में, तो हमारे उत्तरी बिहार के अध्यक्ष पप्पू कुशवाहा जी हैं, इनके कंधे पर एक मतलब हम लोग के देखरेख में या प्रदेश के प्रभारी होने के नाते हम चाहेंगे कि उत्तरी बिहार में सेवा दल अपनी मजबूत स्थिति में और धारदार स्थिति में हो। आए हुए हमारे प्रदेश से प्रदेश अध्यक्ष महोदय और हमारे प्रभारी महोदय और साथ में आए हुए सभी पदाधिकारी को मैं अपने दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है आगे की ओर। उसी क्रम में इन लोगों हमारे प्रदेश नेतृत्व का आगमन आज मिथिला की हृदय स्थली दरभंगा में आगमन हुआ है और पार्टी कैसे मजबूत हो, चूँकि पूर्व में हम यहाँ के दरभंगा प्रमंडल के प्रभारी भी रह चुके हैं, इस लिहाजा सभी पदाधिकारियों के साथ आज महत्वपूर्ण बैठक थी। एक बार चार्ज करें 80 किलोमीटर चलाएं। I am electric, I am the future. No license, no registration, no insurance, no pollution. Only युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपये से भी ज़्यादा की बचत। इजी फाइनेंस अवेलेबल। हीरो इलेक्ट्रिक की बैग 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहेरियासराय, दरभंगा। बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन शाखा के कुल 8 पदों के लिए चुनाव होना था। सारी तैयारी पूरी कर ली गई थी और इसके लिए वोटिंग की प्रक्रिया गुरुवार को प्रारंभ थी, लेकिन कोरोना के बढ़ते प्रकोप और कोरोना के बढ़ते मरीजों के ज़्यादा संक्रमित होने की संख्या को देखकर अगले आदेश तक इसे स्थगित कर दिया गया है। रमजान के दूसरे दिन भी बाजारों में खरीदारों को लेकर चहल पहल रही। हालांकि गर्मी भी बढ़ती दिखी, काफ़ी तेज धूप से लोग कम ही निकल रहे थे। रहमतों बरकतों का महीना रमजान के 30 दिनों के इस इबादत अपने रब के लिए भूख या व प्यास का त्याग व समर्पण के साथ इबादत है और यह रमजान पर बुधवार को पहले रोजे के साथ शुरू हो चुकी है। लोगों ने अपने अपने घरों से इबादत किया व रोजे खोले गए। शहर के दरभंगा टावर चौक और लहेरियासराय बाकरगंज स्थित सेवई व लच्छे से लेकर फल व सब्जियों की दुकानों पर लोग खरीदारी करते दिखे। इस बीच पिछले साल की तरह एक बार फिर से कोरोना वायरस का संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ रहा, जिसे देखते हुए मस्जिदों में इबादत न कर लोग कोरोना के गाइडलाइन को अपनाते हुए अपने घरों में ही पूरी तरह से इस नियम का पालन कर रहे हैं। लोगों से जिला प्रशासन बार बार यह आग्रह कर रही है कि जिसे स्थानीय लोगों ने भी उनकी बात पर अमल की है। किया जाता है, अब ये खा करके ही पहला अवसर रोजा तोड़ा जाता है। इस सही वैरायटी का खजूर है, 100 रुपये किलो से लेकर के 500 रुपये किलो तक का है। ये लच्छा है,
ये शहरी में खाया जाता है, शहरी में खा कर सिर्फ 100 रोजा रखते हैं लोग। ये भी 100 रुपये किलो से लेकर के 250 रुपये किलो तक का है। कई वैरायटी का खजूर है, चाहे इसे खाने से खजूर में ताकत होती है। फजल है कि हम मुसलमानों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक महीना दिया जिसका नाम है रमज़ानुल मुबारक। इसकी आमद जब भी होती है तो मुसलमान उसका बेहतर तरीके से इस्तकबाल करते हैं और उसके जितने भी इंतज़ामात हो सकते हैं अपनी अपनी वुसअत और हैसियत के मुताबिक उसकी तैयारी करते हैं और उसका बेहतर अंदाज में इस्तकबाल करते हैं। और इस महीने की ढेर सारी फजीलतें भी आई हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जैसे ये महीना की आमद होती है वैसे ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ख़ास रहमतें बंदों के ऊपर नाज़िल हुआ करती है। रहमत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं। और अल्लाह का फ़ज़ल है कि आज रमज़ानुल मुबारक जो कि सबसे ज़्यादा पाक पवित्र महीना माना जाता है उसका एक रोज़ा मुकम्मल हो चुका है और दूसरे रोज़े की तैयारी में हम लोग लगे हुए हैं। इबादत कैसे चला है कि इबादत जो कि आम सालों के बनिस्बत इस साल चूँकि कोरोना जैसी बीमारी जो पूरी दुनिया के अंदर ख़ासकर हमारे मुल्क हिंदुस्तान और मुल्क हिंदुस्तान में ख़ासकर हमारे सूबा बिहार के अंदर भी बड़ी तेज़ी के साथ फैल रहा है। लिहाजा रियासती सरकार के गाइडलाइन के मुताबिक हम लोग फासला भी रखते हैं और